अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं कोलो तारड़ के कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, शहर खामोशा में। तो हमारे घर में, हमारे अजीज़ व कारम में जब कोई बंदा फ़ौत होता है तो हमारे रिश्तेदार, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो उस जिस्म के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं। उसको अच्छे खुशू खुजू के साथ उसको गुस्ल देते हैं, उसको बेहतरीन किस्म का कफ़न पहनाया जाता है और खुशबू लगा के जब उसके दफनाने की बारी आती है तो उस वक़्त कोई भी करीबी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब कब्र की खुदाई में शरीक नहीं होते। उसके लिए एक मखसूस किस्म की टीम बनी होती है जो हर कब्रिस्तान में मौजूद होती है, जो हमारे इंतहाई करीबी अजीज़ों को दफनाने के लिए कब्र की खुदाई करते हैं और एक मखसूस मुआवजा दिया जाता है उस कब्र की खुदाई का। और वो मट्टी नरम हो या सख्त, जो मुआवजा फ़िक्स हो जाता है वही फ़िक्स मुआवजा उनको दिया जाता है। मेरे साथ इस वक्त कोलो तारड़ कब्रिस्तान दखन वाला के पुराने कब्र के खुदारी जनाब साईं ग़ुलाम अली साहब मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कोलो तारड़ का ये जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में वो पिछले तकरीबन 50 साल से कब्रों की खुदाई कर रहे हैं। अभी उनकी सेहत जो है वो इस काम की इजाज़त नहीं देती कि वो कब्र की खुदाई कर सकें। और इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने ये कब्र की खुदाई का काम कब शुरू किया और कितनी देर तक किया और मज़ीद इनके जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम साईं जी, की हाल जे? बिस्मिल्लाह, और खैर है? ठीक ठाक, तुसी सुनाओ। ठीक है बस। साईं जी, कितनी देर हो गई तुहानू इत्थे कब्रां कड्डदियां? 50-60 साल हो गए, इस दुख से नहीं होया। 50-60 साल हो गया है बस, इस दुख से नहीं होया। ते ये कब्रिस्तान जेड़ा दखन वाला जा इंदे विच तुसी कब्रां कड्डदे पे हो, तुहाडी किन्ना बंदियां दी टीम हुंदी है? टीम कभी 4 हो, कभी 5 हो, जिन्हें साइयां 10 से होने लाल है। ठीक है। हाँ। ते बारिश होवे, धुप होवे, ठंड होवे, तुसां अपना काम करना ही हुंदा है। जा बारिश होवे ना मींह ते बरसाई तो मुंह लिया देंदे, वा कबर ना भिजे। ठीक है। ते जिस टाइम तुसी इत्थे आके खुदाई शुरू कीती है कब्रां दी, या जिस टाइम तुसी पिछों किसी होर पिंड तो उठ के इत्थे आए हो, पहली कबर जेहड़ी तुसां खोदी सी, तुहानू कोई याद है वे भी ओंदा तुसां किन्ना मुआवजा लिया सी? ये बेटा मैं झूठ नहीं मारना, बंदे जो रंग परेंदे होंदे। तेन मैं आख्या, तू आख्या मैं चलो बाबा तेरे नाल लाग पुना, मेरे छोड़ जाती आप ही कब्र कर दे जेड़े सलावे पहुंच। अच्छा, ते कब्रां ते तुसां अपनी जिंदगी दे विच बड़ियां कड्डियां होणियां ने जी। है कोई अंदाज़ा किन्नियां कोई कब्रां कड्डियां जी? ये बच्चा कोई नहीं पता, मेरा तो अल्लाह ने काबे वाली झूठ लगा। ठीक है, मैं अपने लिखे आया, झूठ मारा अल्लाह ने पेश रहा। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, कोई ऐसी कबर इस कब्रिस्तान दे विच कोई ऐसा फौत होया बंदा जिंदी कबर कड्डन लग्या तुहानू दुख लगा होवे सब तो ज़्यादा ते तुहाडा हत्थ कम्मे होन? आ मियाँ इहसान नहीं ये पुत्र नहीं कासम दाद माया, वो से रुलना जाने से मियाँ ने फनाया उस मरे। अच्छा अच्छा, मतलब कासम दाद जिस टाइम फौत होया उस टाइम तुहानू ज़्यादा दुख लगा जा। इंदी की वजह? ये गोली जो लगी है, ये न मराया अल्लाह ने ना, बस वो मतलब नौजवान मौत सी हाँ। ते उंज भी वो पिंड दे विच चौधरी सी या ख्याल रखदे सी गरीबां दा। पुत्र आ बंदा जेड़ा दुनिया तो टुर गया। ठीक हो गया। अच्छा, इस कब्रिस्तान दे विच कोई ऐसी लाश दफन हुई होवे जिंदा कोई ना आगे होवे ना पीछे होवे? वो मुसल्लिया से टुर गए, वो उधर खड़े किधर जटवी के किधर टुर गए ने, उन्हें तो दबिया जो मेरी लाश पटीती है। ठीक है। ते कबरां कड्डदियां पियां कदी कोई इंज दा वाकया पेश आया होवे कबर कड्डदियां थल्लों कोई शै निकल आई होवे या थल्लों किसी होर मुर्दे दी हड्डियां निकल आईयां होन? हुण पुसरा जरदे ने पड़ियां ते हुण पड़ी निकलना हेठो पड़ी मने साइयां दस्या मैं पड़ी आ गई है। जे उन आख्या मैं पड़ियां मने कर रहा हूं ते मर बड़ा नहीं ते वादे ने होर दका काम का। ठीक है। ते जेड़ी तुसी खुदाई करदे हो थल्लों पड़ियां निकल आउंदियां ने, फिर तुसी जगह चेंज कर लेंदे हो ते ओ जेड़ी कबर हुंदी है उंदे उत्ते पहले कोई तख्ती वगैरह या कोई इस तरह दी अलामत को नहीं बनी हुंदी? ये जो सिपारे निकल पे दफना है कुरान जी हो जाते हैं बेचे दब चलते की पता होना सवारी था तो कबर करिए की पता। ते ए जेड़ी कब्रिस्तान दी 4 दीवारी है जा ये किस करवाई है? मियां अफजल से। ते की समझदे हो 4 दीवारी दे बनन दे नाल कबरां दे विच हिफाजत हो गई है? आ मेरे पुत्र देख लो वो माल नहीं बनता, जिस माल ने ना
ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇ ਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਅੱਖੀ ਨੇ ਵੇਖੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਇਸ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਬਣਾਲਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਚਾਚੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੁਛ ਸਾਲ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ 700 को निकला 8 को निकलती थी नहीं। और बच्चा को लता मालूम होगा नहीं ये इतनी रद्दा मारन जोगा। या मैं आपको मालूम होगा। ठीक है। नाजरीन ये बाबा जी हैं जिन्होंने तकरीबन 50 साल आवाम की खिदमत की है। कोलो तारड़ के ये जो कब्रिस्तान है दखन वाला मशहूर है इस नाम से, इसमें इन्होंने कब्रें निकाली हैं तकरीबन 50 साल तक। उसका जायज़ मुआवजा लेते रहे हैं लेकिन अभी ये रिटायर हो चुके हैं। हमारे किसी भी अदारे से जो अफराद रिटायर होते हैं उनको पेंशन मिलती है और उनका मंथली भी कोई ना कोई पेंशन उनको मिलती है। और ये बाबा जी इस वक्त समझ लें कि रिटायर हो चुके हैं लेकिन इनका इनकम का ज़रिया कोई भी नहीं है। मैं देखने वाले अपने तमाम दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि जिनके लवाहकीन या जिनके कोई अजीज़ व अकारब इस कब्रिस्तान में दफन है वो इस बाबा जी का लाजमी ख्याल रखें। ईद आने वाली है, रमज़ान का महीना चल रहा है। इनके साथ मोहब्बत करने से ये ना समझें कि आपका वो दिया हुआ पैसा ज़ाया जाएगा। वो आपके जो अजीज़ व अकारब हैं उनके लिए सदका जारिया बनेगा। और ये आपकी जो इधर कब्रें हैं उनका भी ख्याल रखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।